गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। ओके। और मेरे पिछले 2-3 साल से हुँ, ऊपर नीचे पैर पड़ने से जिसमें नस दब गई, हुँ, और नस दबने के बाद मैंने कई जगह इलाज किया, अच्छा, कई जगह मतलब अच्छे जो है आपके सर्जनों के, लेकिन उन्हें कहीं भी इस प्रकार का कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। अच्छा। मैं इसमें टाइम ज़रूर लग रहा है। जी, जी, जी। और बहुत सी चीज़ें भ्रमित करने वाली चीज़ें होती हैं कि आदमी सोचता है कि तुरंत जल्दी हो, कुछ बहकाने वाली साबी अभी ये जो है फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपी नहीं है। फिजियोथेरेपी अलग चीज़ है। फिजियोथेरेपी और ये मैनुअल फिजियोथेरेपी या आपके अन्य जो चीज़ें हो रही हैं, वो एक टेक्निकल है उसकी साइंस के फिगर। वो ये सब नसों का मैं समझता हूँ, तो नसों का फिज़ियोथेरेपी में नसें नहीं ढूँढी नसें नहीं जाती, ढूँढी जा सकती। उसमें एक्सरसाइज के थ्रू आपका जो स्टिफनेस है वो हटाया जाता है। स्टिफनेस केवल, हाँ, केवल उसके बाद जैसे आपको स्टैंड दे करके क्या उसको मतलब जिस प्रकार से आपके वाइब्रेशन से और उसको गर्म सिकाई से, तो उससे केवल आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जो कड़ापन है वो कम हो जाता है। जी, लेकिन जी। नसों को ढूंढना, नसों का ज्ञान होना, ये एक अलग चीज़ है। तो जी, ये जी, डॉक्टर जी, साहब ने जी, जो जी। नई चीज़ अपना ये है आगे मतलब इसका रिसर्च की है, तो वो एक अपने में एक अलग ही है, हुँ, जो धीरे धीरे मैं समझता हूँ आगे लोग जानेंगे, और इससे बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और लोग लाभ मिल रहा है, और जिनको विश्वास है वो काफ़ी लाभ ले रहे हैं। जी, 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 जी। ऐसे ऐसे जटिल केसों को आपने किया है जो वास्तव में जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन तो किसी अंग को है ना आपको अलग कर देना, तो वो इलाज नहीं कह रहा था। उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। दूसरी बात तो उसका वो इलाज तो वो है कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई अंग भंग ना हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो लोग इसको हुँ। डॉक्टर साहब के देख रहे हैं, एक बार आकर के देखें, बहुत सी चीज़ें समझें। हाँ, टाइम ज़रूर, मैंने ये अनुभव जी, किया, जी, टाइम जी, जी, ज़रूर जी। लगेगा, जैसे भी केस होगा। हर मैन टू मैन से लगभग। हुँ, तो जो पैथी आप अपना रहे हैं, हुँ, हुँ। वो संभवतः शायद अभी मेडिकल साइंस में जनरली हर आदमी को नहीं मालूम है। जी। ये नसों का ज्ञान जो है वो एक नेचुरल है, और नेचुरल लाइफ में किस प्रकार से उसको नसों का हमें जब ज्ञान हो जाता है, तो उस नस को दबाते ही हम जा कर के वो किस प्रकार से उसमें लाभ देने लगती हैं। जी। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से मरीज़, ऐसे मरीज़ मैंने आते हुए देखे आपके क्लिनिक में, कि जो चल नहीं पा रहे थे, हुँ, और वो कुछ दिन बाद अपने चलने लगे, और धीरे धीरे उनके अंदर अपना एक विश्वास जागृत हुआ। जी। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है मेडिकल साइंस में हुँ, केवल ऑपरेशन, या डॉक्टर जो है केवल प्रोफेशनल बनकर के पैसा कमाने के उद्देश्य से ही वो करते हैं, तो जिससे मरीज़ जो है भ्रमित हो रहा है। और ये ऐसे रोग हैं जो हड्डी की नसों का रोग है, वो इतना जटिल रोग है कि इसका कोई भी इलाज मेडिकल साइंस में मैं समझता हूँ नहीं है। हाँ, इसकी दवाइयाँ जो, क्योंकि ये बात रोग है, जी। संभवतः ये बात रोग, जी, मैंने जी, जो जी। जैसा जानकारी है, कफपित्त बात है, तो बात में जो दवाइयाँ हैं बातनाशक बहुत सी है, बस्ती दी जाती है, मैंने उसका भी देखा। आयुर्वेद में भी मैंने काफ़ी इलाज किया, आज भी मैं मतलब कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत खाता, तो उससे आपको पेन का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मेडिकल साइंस में केवल आपको पेन किलर देंगे, और पेन किलर केवल क्षणिक आपको दर्द को ख़त्म करेगा, लेकिन रोग को समाप्त नहीं कर पाएगा। तो आपने इससे पहले कोई फिज़ियोथेरेपी कुछ करवाया? हाँ, मैंने इससे पहले कई बार फिजियोथेरेपी, एक दिल्ली में एक डॉक्टर साहब हैं, तो उन्होंने एक मशीन भी देती है, उनकी दवाइयाँ दी, वो भी मैंने की, अच्छा। 10-12 हज़ार रुपये। हाँ, तो हाँ। वहाँ उनका यूट्यूब पर देखा, लेकिन उसका भी 5-6 महीने कराने के बाद में उसे कोई रिलीफ़ किसी प्रकार का नहीं मिला। हाँ, कभी-कभार हल्का बहुत, लेकिन परमानेंट उसका इलाज नहीं है। जब मरण चिकित्सा में भी मैं हाँ जी, कहाँ पे? मरण चिकित्सा में मैं यहाँ पर ही हरिद्वार में ही अच्छा। एक कैंप लगा था, तो वहाँ गया था। तो वहाँ मरण चिकित्सक करते हैं, तो वहाँ दिखाया उन्होंने बताया कि आपका ये मरण चिकित्सा से दूर नहीं हो सकता। तो मर्म चिकित्सा में मना कर दिया था? मरण चिकित्सा का ये है कि दर्द, हल्का सा दर्द हो देता है, लेकिन नस जो दबी हुई है वो हुँ। मरण चिकित्सा से नहीं उठ सकती। जी। तो क्योंकि तो आप मैं भी, गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी 2-3 दिन उन्होंने साथ में कर दिया कि मरण चिकित्सा में इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है। इसमें नसों का है, या तो अन्य आयुर्वेद में योगा के माध्यम से बताते हैं, या कोई लोग हैं ना इस प्रकार से बताते हैं कि भाई आयुर्वेदिक दवाइयों से और एक्सरसाइज करने से हो सकता है। लेकिन वो एक्सरसाइज भी मैंने की है काफ़ी। लेकिन डॉक्टर साहब के पास आने के बाद में मैंने ये महसूस किया कि डॉक्टर साहब के जो हाथ हैं, उंगलियाँ हैं, हुँ। वो उस नसों के द्वारा, जहाँ पर नसें
मतलब जहाँ दबी हुई हैं वो कैसे धीरे 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 उसको करने पर उनको रिलीफ मिलता है। हाँ, जी। टाइम ज़रूर लगता है, इतना जी, जी। ज़रूर है कि ये रोग ऐसे हैं कि इंस्टेंट जो है रिलीफ नहीं मिल सकता। जी, जी, तो आदमी चाहता है इंस्टेंट रिलीफ, हमने तुरंत है ना उसको लाभ हो। इंस्टेंट के लिए तो केवल ऑपरेशन है कि तुरंत आपने लगाया फिर आपको, लेकिन पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो कहीं भी नस अगर गलत हो गई, लेकिन ये है कि ऑपरेशन इसका भी कोई इलाज साइड नहीं है। इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, इसका साइड इफ़ेक्ट तो खैर बिल्कुल नहीं है। जो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं वो भी है ना लोगों के दिमाग में सप्लीमेंट है। वो सप्लीमेंट इसलिए है कि हड्डियाँ मजबूत हों, नसें मजबूत हों। जी, जी, जी। तो उसके लिए विटामिन डी है, विटामिन B12 हैं, इस प्रकार के इंजेक्शन भी जो है वो केवल नसों को मजबूत करने के लिए, जो मैंने भी देखा। जी, क्योंकि जी, जी। बाकी तो मेडिकल साइंस में है वो दवाई, तो वो नसें मजबूत करती हैं। नसें हमारी वीक हो जी, जाती हैं, जी, मैंने जी। महसूस किया। वीक होने के कारण से वो नसें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं जिससे कि नसें अगर वो सही करने के बाद फिर वही स्थिति में आ जाती है। इसलिए नसें जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक वो जो है ये भी जो थेरेपी है, एक तरह से इसे थेरेपी कहेंगे, जो आपने एक तरह से इसको कॉपीराइट भी किया है, अपनी एक रिसर्च की है, और ये अनुभव की चीज़ है। जी, जी। जनरली जैसे मैं जो समझता हूँ, मैंने जो अनुभव किया, ग्रामीण क्षेत्र में बिना पढ़े लिखे लोग भी पहले नस दबाते ही करते थे, तो वो उनको नॉलेज नहीं थी कि कौन सी नस है, जी, लेकिन जी, वो जी। कभी-कभी उनको अनुभव होता था। जी। तो डॉक्टर साहब ने वो जो एक है ना साइंटिफिक तरीके से उसको एक अपने अनुभवों के द्वारा एक नई थेरेपी ईजाद की है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो लाभ ले पाएँ, लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा। 2 महीने किसी के जैसा रोग होगा, किसी 4 महीने लग कोई सकते हैं। एक-एक दिन में भी उठे हैं। कोई एक-एक दिन में भी कुछ ऐसे हाँ। केसेज़ आते हैं, मैंने देखा कि भाई किसी के नज़र से बिल्कुल लंगड़ाते हुए आए और चलने लगे। जी, जी, तो जी। उसका है कि ताज़ा-ताज़ा कोई केस आ जाता है कि तुरंत इसकी, तो मैं समझता हूँ उसका, और जिसका एक तरह कई से साल हो गए तो कुछ हाँ, टाइम जिसके ले साल सकता भर हो गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिसने नसों ने जो है अपनी जगह बना ली है, है। जी। और उस नसों को वहाँ से जगह से हटा कर के, क्योंकि जब नस अपनी जो है नेचुरल कंडीशन में जब तक नहीं आएँगी, तब तक वो रोग का निदान नहीं होगा, और वो जी, जी, करने में टाइम जितना पुराना होगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगता तो है। आपको यहाँ पे किसी ने बताया था या? वैसा भी हो गया, उसको अपना पूरा 100% देने का प्रयास करते हैं। जी, और थैंक यू। उसमें जी, जी, जी। उसमें उनको बहुतों को लाभ मिलता है, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को ये देखा है कि आप एक प्रोफेशनल ना होकर के एक सेवा जी। भाव से कार्य कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो सेवा का फल धीरे-धीरे मिलता है, और इसलिए मेरा अनुभव यही है, लोग इसे देखें और एक बार आकर के देखें कि भई विश्वास होता है, आपके रोग का निदान होगा। हाँ, धैर्य ज़रूर रखें। थैंक यू।